जय मसीह की। एक और नया दिन, पवित्र दिन, परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए हमारे परमेश्वर ने हमें अवसर दिया है। हम प्रारंभ में प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ आप भी प्रार्थना करें जहां कहीं आप इस समय पर हैं। परिवार के मुख्य व्यक्ति सब मिलकर एक साथ 2 या 3 लोग हैं, एक ही आत्मा में होकर जब प्रार्थना करते हैं, एकता के प्रार्थना करते हैं, हमें मालूम है हमारे परमेश्वर की आत्मा स्वर्ग से सुनकर हमारे लिए कार्य करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आज के दिन देखने के लिए आपने हमें जीवित रखा। प्रभु जी, इस पवित्र दिन में आत्मा में और सच्चाई में जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम में से प्रतियों के जीवन में आपने सहायता किया। प्रभु, आज के जो वचन हमारे जीवन को परिवर्तित करने पाए, वास्तव में हम अपने आत्मीय स्थिति को पहचानने पाए। वास्तव में परमेश्वर, आप आज के दिन हमारे लिए, अपने कलीसिया के लिए क्या चाहते हो प्रभु दर्शा। हम हालेलुया अपने आत्मीय जीवन है और मजबूती के साथ हमारे परमेश्वर के आगमन की तैयारी में वो विदित करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। हमारे प्रिय लोग, जितने भी प्रिय लोग जो प्रार्थना मांगे हैं परमेश्वर, बीमारियों में, दुख में और मुसीबतों में हैं, उन प्रियों पर करुणा करे, कृपा करे। जिन्हें चंगाई की जरूरत है, तू चंगा करे परमेश्वर। जिनके जीवन में अंधकार के सामत का बंधन है, यीशु मसीह के नाम से पृथ्वी एक बंधन खुल जाए। अंधकार से लोग उजियाले में हालेलुया रहने के लिए ओ प्रभु हालेलुया सच्चाई के खोज करने की सहायता करे। मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हमारे देश के अधिकारियों की प्रति। आपका इच्छा है कि तेरे कलीसिया मध्यस्थता की प्रार्थना करे। प्रभु जी, हमारे देश के अधिकारीगण, हमारे हालेलुया राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे हालेलुया हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। बुद्धि, समझ, ज्ञान से परिपूर्ण कर परमेश्वर। हमारे हालेलुया अधिकारीगण जो भी फैसला करेंगे, निर्णय लेंगे प्रभु हालेलुया आपके इच्छा के अनुसार के हो। बुद्धि और ज्ञान से हालेलुया भरपूर होकर प्रभु जी इस देश के हित में, ओ प्रतियों के हित के हालेलुया निर्णय और फैसला करने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर। समय पर जो महामारी में जो लोग परेशान है प्रभु, जो अनाथ गरीब है परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्हें हालेलुया नौकरी की जरूरत है, आप मार्ग हमारे देश के अवस्था बदल परमेश्वर है। ओ तेरे कलीसिया मिलकर इस देश के लिए हालेलुया मध्यस्थता की प्रार्थना करते हैं। तेरे देश के हालेलुया तेरे लोगों के अवस्था तू बदलेगा, तू हम पर करुणा करेगा। यदि प्रभु जाने में अनजाने में हमारे देश के निवासी आपके विरुद्ध में पाप किया है, प्रभु क्षमा करे। हमारे प्रिय लोगों के पापों को तू माफ करे, हम पर कृपा करे, करुणा करे। प्रभु, आराधना करने के लिए सहायता करे। आपके वचन के लिए हमारे हृदय खोल दे परमेश्वर। महिमा, आदर, जलाल हम आपको देते हैं। हमारे कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को आपके हाथों में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आराधना से पूर्व हम परमेश्वर के पवित्र कलाम से एक आप अध्याय पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता 53 हम लोग पढ़ने जा रहा हैं। आप सब लोग अपने पास जो बाइबल होगा आप खोले, अन्यथा हमारे स्क्रीन में जो वचन आते हैं उसको देखे, हो सके तो साथ साथ पढ़े। भजन संहिता 53। मूढ़ ने अपने मन में कहा, कोई परमेश्वर है ही नहीं। वे बिगड़ गए, उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग पर से मनुष्य के ऊपर दृष्टि की ताकि देखे कि कोई बुद्धि से चलने वाला या परमेश्वर को पूछने वाला है कि नहीं। वे सब के सब हट गए, सब एक साथ बिगड़ गए, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। क्या उन सब अनर्थकारियों को कुछ भी ज्ञान नहीं, जो मेरे लोगों को ऐसे खाते हैं जैसे रोटी और परमेश्वर का नाम नहीं लेते। वहां उन पर भय छा गया। वहां भय का कोई कारण ना था, क्योंकि यहोवा ने उनकी हड्डियों को जो तेरे विरुद्ध छावनी डाले पड़े थे तितर बितर कर दिया। तूने तो उन्हें लज्जित कर दिया, इसलिए कि परमेश्वर ने उनको निकम्मा ठहराया है। भला होता कि इजराइल का पूरा उद्धार सियोन से निकलता। जब परमेश्वर अपनी प्रजा को बंधुआई से लौटा ले आएगा, तब याकूब मगन और इजराइल आनंदित होगा। आमीन। दाऊद राजा के द्वारा लिखा गया एक भजन है, भजन संहिता 53। शुरुआत इस प्रकार दाऊद कहता है, मूढ़ व्यक्ति इस प्रकार कहता है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। हमें मालूम है, हमारे आजू बाजू में हम देखें, हम अपने शरीर की ओर दृष्टि लगाए, हमारे परमेश्वर की महानता दिखाई पड़ेगा। यदि प्रभु हमारा सृजन नहीं किए होते, हमारे आकार इस प्रकार नहीं होता। हमारा परमेश्वर स्वर्ग से मनुष्य पुत्रों की ओर हर एक मिनट
ध्यान लगा के रखता है। हम प्रभु के वचन में इस प्रकार भी पढ़ते हैं, हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थना के लिए कान लगाए बैठता है। मनुष्य पुत्रों के ऊपर परमेश्वर दृष्टि लगाते ये देखने के लिए कोई धर्मी है या परमेश्वर को पूछने वाला कोई है। धर्मी एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। एक भी मनुष्य नहीं है प्रभु के वचनों के अनुसार जो धार्मिकता के काम किया हो। प्रभु के वचनों के अनुसार मनुष्यों के ऊपर दो प्रकार के पाप है, एक है कर्म के पाप, दूसरा जन्म के पाप। लेकिन हमारे परमेश्वर काल्वरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमारे जन्म के पापों के लिए दाम चुकाया, साथ साथ कर्म के पापों के लिए भी दाम चुकाया। मगर हमें प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान में विश्वास करना होगा। रोमियो 10वें अध्याय की 9 और 10 के अनुसार हृदय में विश्वास करके मुंह से अंगीकार करना होगा, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ। उनके पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के कारण, वो वापसी आगमन के कारण मेरे भी आत्मा एक दिन अनंत काल के स्वर्ग में प्रवेश करेंगी, अर्थात मेरी आत्मा का शांति होगा। प्रभु आज के दिन यही देखते हैं, मनुष्य पुत्रों की ओर दृष्टि करके कोई इस प्रकार अपने पापों से मन फिराव करते हैं कि नहीं करते हैं। क्योंकि हम अनेकों बार प्रभु के वचन में सुना है, वचन से सुना है कि प्रभु स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस संसार में आया। हमारे परमेश्वर के स्वर्ग की महिमा वर्णन से अपार है। निरंतर अरबों खरबों स्वर्गदूतों के मध्य में विराजमान, तीसरे स्वर्ग में अपने हालेलुया सेना के सन्मुख उनके महिमा समेत विराजमान परमेश्वर को इस पाप से भरा हुआ संसार में आने की जरूरत नहीं था। यीशु मसीह को अपने स्वर्गीय महिमा तुच्छ मानकर अपने आप को शून्य करके इस संसार में आने का एक ही कारण है, आप और हम, अर्थात इस संसार के पृथ्वी का मनुष्य जो पाप में नाश हो रहा था। हमें बचाने के लिए अगर यीशु आया है, प्रभु यीशु मसीह के लिए, हमारे परमेश्वर के लिए प्रति मिनट सबसे प्रथम और मुख्य बात ही है मनुष्यों के उद्धार। इसलिए परमेश्वर काल्वरी क्रूस पर मृत्यु सहा है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के दिन जब आप और हम वचन सुनते हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य और कर्तव्य ये रहना चाहिए, हमारा परमेश्वर के सन्निधि में अनेक लोगों को हम ले आकर प्रस्तुत करें, निष्कलंक और निर्दोष आग के झील में नरक में जाने वाले लोगों को हमारे परमेश्वर के सन्मुख में लेकर आए। ना केवल इतना नहीं, हम में से प्रत्येक लोग यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार हो। परमेश्वर सर्वव्यापी हैं, वो प्रत्येक मनुष्यों को जानता है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो महाशक्ति के साथ, स्वर्गदूतों के साथ बादलों में आने वाला है। हम आराधना करेंगे जीवित परमेश्वर के। प्रभु के वचनों में इस प्रकार लिखा है, पर्वत पक्षी सागर सारे हमारे परमेश्वर की आराधना निरंतर करते हैं। ये पवित्र दिन हमारे परमेश्वर ने आत्मिक विश्राम के दिन के रूप में हमें भी दिया है। हम आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें। मेरे मन प्रभु को धन्य कहो तो। आइए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं। मेरे मन परमेश्वर को धन्य कहें और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहें। मेरे मन प्रभु को धन्य कहो, तू सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से ऐ मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। मेरे मन प्रभु को धन्य कहो, तू सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से ऐ मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। सूरज निकला, एक नई भोर निकली, वक्त है फिर तेरी स्तुति गाऊं। जो कुछ भी हो, कुछ हो भी रहे,
गाता रहूंगा सुबह से शाम। मेरे मन प्रभु को धन्य कहो तू, सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से है मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। तो प्यार में धनी क्रोध करता विलंब से, तू है महान दयावंत है दिल, गाऊंगा सदा सफलाई के खातिर। 10,000 कारण मैं पाता हूँ, मेरे मन प्रभु को धन्य कहो तू, सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। उस दिन में जब घटता है मेरा बल, मेरा समय निकट आ गया हो, तो भी मैं स्तुति गाता रहूंगा। 10,000 साल और सदा ही सदा, मेरे मन प्रभु को धन्य कहो तू, सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से है मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। मेरे मन प्रभु को धन्य कहो तू, सजदा करो उसकी, गाते जा दिल से है मेरे मन, सजदा करूंगा मैं। तेरी सजदा करूंगा मैं, तेरी सजदा करूंगा मैं। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ महिमा करते परमेश्वर, मेरे मन प्रभु को तू धन्य कहे। जो कुछ हालेलुया परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके उपकारों को नहीं भूलना। मेरे परमेश्वर हालेलुया, हृदय से हम आपको धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें जीवित रखा परमेश्वर। प्रभु जी आप हम पर उपकार किया, तमाम समस्याओं से नाश होने से प्रभु आपने हमें बचाया है, हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो। महिमा 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 यीशु राजा, महिमा यीशु राजा। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो। मेरे मन तू यह के स्तुति कर। ओ मेरे मन तू हालेलुया हृदय से, ओ मेरे मन तू यह कर धन्यवाद कर। हालेलुया, प्रेज गॉड प्रेज गॉड प्रेज गॉड। आमीन। प्रभु महिमा आपको देते हैं, आदर आपको देते हैं, आराधना के योग्य केवल आप ही हो, यीशु मसीह के नाम से आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे, इस समय पर चंदा दिया जाएगा। ये सूचना केवल कलीसिया के लोगों के लिए हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आपके लिए हैं। यदि परमेश्वर आपके हाथों को मजबूत कर रखा है, जरूर आप अपना दान और दसवांश प्रभु के सेवा में दे। इस विधि से हम बहुतों के मददगार साबित हो जाएंगे। और खुशी से आप करें, दुखी होकर नहीं, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। अब अगर आप इस योग्य अपने आप को समझते हैं
कि परमेश्वर आपको भी चुन लिया है। आप जरूर परमेश्वर की सेवकाई में हाथ बटाए, प्रभु के राज्य के विस्तार में आप भी शामिल हो। हम एक गीत गाएंगे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। आइए परमेश्वर की आराधना उसके लिए भेंट चढ़ाते हुए करते हैं। जो कुछ भी आशीष परमेश्वर ने दिया है उसके सामने लेके आए। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने वो भागा, जंगल में मार को निकाला, हो समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार को निकाला, वो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदों को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। तेरे लोगों ने अपनी मेहनत से कमाई प्रभु हालेलुया आपके सन्निधि में लाया है। दबा दबा कर, हिला हिला कर उमड़ा था वो आशीष प्रियों को वापस लौटाए।
इनके भंडार भरे रहे, इनके भवन में किसी भी अच्छे वस्तुओं के कमी घटी नहीं रहने पाए। इनके खेत में, इनके बच्चों की हालिया भविष्य, वो प्रभु इनके हालिया हर एक कामकाज में वो आशीष और उन्नति प्रतिदिन बढ़ते जाने पाए। ये प्रभु लेने वाला नहीं, मांगने वाला नहीं, बहुतों को देने वाला बनने पाए। प्रभु हमें मालूम है लेने से उत्तम देना है। आप हालेलुया हमारे हृदयों के अनुसार हमें बदला देता है। ये जो प्रभु बीज है विश्वास के द्वारा तेरे लोगों ने बोया है, प्रभु ये बढ़ते जाए, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाने पाए। धन्यवाद हो। सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर को महिमा मिले हमारे आराधना के द्वारा, आज के वचन के द्वारा। हमारे परमेश्वर हमें से प्रतियों को आशीष दे। प्रार्थना के साथ हम प्रभु के सन्निधि में अपना समय बिताए। हमारे परमेश्वर के वचन वास्तव में दोधारी तलवार होने के कारण हमारे हृदय की अशुद्धियों को काट डाले, हमारे जीवन में कोई कमी घटी है वो निकाल डाले, काट डाले, और अनंत काल के जीवन के लिए हमें से प्रतियों को आमीन तैयार करे। हमारे परमेश्वर के वचन हम इसलिए सुनते हैं हमारे जीवन में धार्मिकता और पवित्रता आए। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा हम लोगों से क्या बातें करना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर की इच्छा क्या है, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। हम लोग पढ़ने जा रहा है मत्ती के सुसमाचार 26वीं अध्याय के 41वीं पद। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारे परमेश्वर हमसे इस प्रकार कहता है, जागते रहो। आज या इस समय पर कलीसिया के लिए सबसे मुख्य बात है, हम अपने आत्मिक जीवन में, प्रार्थना जीवन में जागते रहने का जरूरी है। इस अध्याय के पृष्ठभूमि हम लोग अगर समझेंगे, प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के आखिरी दिनों में यीशु मसीह पहुंच चुका है, अर्थात आखिरी कुछ 1 या 2 दिन अब बच गया है। हम लोग भी इस रीति से समझे, हमारे आत्मीय जीवन के या फिर इस संसार के आखिरी दिनों में हम लोग पहुंच चुके हैं, और इसलिए यीशु मसीह जिस प्रकार के कार्य किया है हमारे आत्मीय जीवन के लिए, आमीन, दृष्टांत हमारे यीशु मसीह है। मसीह यीशु के जो स्वभाव हैं वो हमारे आत्मीय जीवन में हर एक क्षेत्रों में हमें लागू करना है। यीशु मसीह अपने आखिरी दिनों में इस प्रकार प्रभु के वचन में लिखा है, यीशु मसीह क्रूस के मृत्यु सहने जा रहा है। इससे पहले अपने चेलों के साथ गत्समनी नाम के एक वाटिका में प्रार्थना करने के लिए गया है। उस प्रार्थना के दौरान अनेकों बातें यीशु मसीह अपने चेलों को, अर्थात 12 शिष्यों में से 11 लोगों को सिखाना चाहता था। हम अपने परमेश्वर के इच्छा जो हमारे जीवन के लिए आज के दिन क्या है, इन बातों को समझे। 26वीं अध्याय के 36वें वाक्य को पढ़ते वहां लिखा है, यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्समनी नाम के एक वाटिका में पहुंच गया है। यह गत्समनी नाम के वाटिका जैतून पहाड़ के पास है। अगर हम इस्राएल के भौगोलिक अवस्था को समझेंगे, गत्समनी और जैतून पहाड़ बिल्कुल नजदीकी में है, अर्थात 2 वाटिका, दोनों का अर्थ हम लोग समझे। जैतून का मतलब हम लोग जानते हैं, जैतून का तेल अनेकों प्रकार के कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहां तक प्रभु के वचनों में हम लोगों को समझना है, अभिषेक के तेल जब बनाया जाता था, पुराने नियम में हम लोग जानते हैं, यीशु मसीह मूसा के द्वारा अपने लोगों से कहा है कि अभिषेक के तेल बनाने की विधियां, उसमें 5 प्रकार के चीजें डाल दिया जाता था। एक है गंधरस, दूसरा है दालचीनी, तीसरा अगर, चौथा तज, 5वां जैतून के तेल। इन 5 वस्तुओं के आत्मीय अर्थ है, लेकिन हम लोग कुल मिलाकर इतना समझे, जैतून के तेल अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसका मतलब सबसे प्रथम में आपसे यही कहा, जैतून और गत्समनी का अर्थ, आत्मीय अर्थ ये आखिरी दिनों में हमारे परमेश्वर कलीसिया को, प्रभु के चुने हुए लोगों को अपने आत्मा के अभिषेक से
और ज्यादा भरना चाहते हैं। साधारण अभिषेक नहीं, आखिरी दिनों के अभिषेक है, वो दोगुना अभिषेक है। मुर्दों को हालेलुया खड़ा करने वाला अभिषेक है, पापियों को उद्धार में ले चलने वाला अभिषेक है, बीमारों को चंगा करने वाला अभिषेक है, हमारे जीवन के प्रत्येक अवस्थाओं को बदलने वाला अभिषेक है। पहली शताब्दी के कलीसिया के लोग जो आत्मा के अभिषेक में चला है, उसके दो भाग अभिषेक आखिरी दिनों की कलीसिया अर्थात इस समय के कलीसिया को प्रभु के लोगों को प्रभु प्रदान करना चाहते हैं। इतना नहीं, गत्समनी जो शब्द है उसका अर्थ है तेल का चक्की। इन दिनों में हमारे मार्केट में अनेकों प्रकार का तेल आते हैं, उन तेलों में अनेकों प्रकार के मिलावट भी है। लेकिन अगर आप गांव में जाते हैं, देहाती इलाकों में जाते हैं, वहां पर कई प्रकार के चक्की हैं। अगर हम चक्की के पास जाते हैं, वहां से असली तेल बिना कोई मिलावट के तेल हमें मिलता है। इस प्रकार गत्समनी का आत्मीय अर्थ है तेल के चक्की, अर्थात हमारे परमेश्वर कलीसिया को तेल के चक्की के पास लेकर जाना चाहते हैं। आत्मीय रीति से बिना कोई मिलावट के अंत के दिनों में अनेक प्रकार के मिलावट के वचन, अनेक प्रकार के हालेलुया चीजें जो परमेश्वर के वचन से कोई मेल नहीं करता है, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले अनेक वो लोग इस संसार में निकल पड़ा है। अंत के दिनों के लक्षणों में से एक है, लेकिन परमेश्वर कलीसिया को आपको तेल के चक्की के पास ले जाना चाहते हैं। बिना मिलावट के आमीन सामर्थ्यशाली अभिषेक आपके जीवन में प्रभु प्रदान करना चाहता। कुछ समय पहले यीशु मसीह अपने चेलों के साथ गत्समनी में आने से पहले हम देखते हैं यीशु मसीह अपने चेलों के साथ बैठकर रोटी तोड़ते हैं और भविष्यवाणी के रूप में यीशु मसीह अपने मृत्यु पुनरुत्थान के विषय में चेलों से बातचीत भी करता। जिन चेलों को गत्समनी के पास लेकर आया है, उन चेलों की अवस्था हम लोग देखते हैं। जब हम चेलों की बात करते हैं, आप समझिए एक कलीसिया की अवस्था है। 2 या 3 लोग जहां कहीं यीशु मसीह के नाम से उपस्थित होता है, वो कलीसिया है। इन दिनों में हमें एकत्रित होने का भी अवसर नहीं मिल रहा, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, प्रभु ऐसा अवसर दिया है जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन प्रभु उनको जानता है। जिन्हें हम कलीसिया के रूप में नहीं जाना है कभी, प्रभु की दृष्टि में वो कलीसिया है। उनके साथ मिलकर हमें एक साथ आराधना करने के लिए अवसर मिल रहा है। उसका मतलब प्रभु के हालेलुया वचन है। कलीसिया का मतलब संसार के प्रत्येक धर्मी लोगों के मंडलीय कलीसिया। आमीन। एक छोटा से गांव में, छोटा सा शहर में, छोटा सा गली में बैठकर एक हालेलुया कुछ लोग या एक छोटा सा झुंड आराधना करते हैं, तब नहीं है आराधना। इस समय पर संसार के धर्मी लोग, प्रभु के चुने हुए लोग मिलकर के आराधना कर रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है कलीसिया एक है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, प्रभु के वचनों के अनुसार के भविष्यवाणियां पूरा हो रहा। जिन्हें हम नहीं जानते हैं, आमीन हालेलुया, वो यूपी में बैठे हैं। जिन्हें हम नहीं जानते हैं पंजाब में, जो गल्फ में, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, अमेरिका में, हम सब लोग बैठकर एक साथ वचन के द्वारा आमीन हालेलुया प्रभु के आराधना करने के लिए हमें अवसर मिला। इस मौके को आमीन सही रीति से हम इस्तेमाल करें। इस मौके के द्वारा अनेक लोग जीवित परमेश्वर के वचन को सुनने पाए। मैंने कहा एक साधारण कलीसिया 11 चेलों के साथ यीशु मसीह गत्समनी में आ रहा है। आजकल की कलीसिया में अनेकों ऐसे चेले हैं जो अपने आप को कहता है वो यीशु मसीह के चेले हैं, लेकिन उनका स्वभाव किस प्रकार के, आप और हम अपने स्वभाव देखे, आप और हम अपने कलीसिया में हमारे हालेलुया स्वभाव देखे किस प्रकार के। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पतरुस, कलीसिया के एक मुख्य विश्वासी हैं पतरुस, या उसको हम प्रेरित कहता है। कलीसिया के पूर्व का सेक्रेटरी हो सकता है, अधिकारी हो सकता है, लेकिन इस पतरुस के स्वभाव है वो हर एक जगह पर लड़ाई झगड़ा कर सकता है और यहां तक कि मौका आने पर यीशु मसीह को त्याग भी सकता है। आजकल की कलीसिया का अवस्थाओं में से एक व्यक्ति के अवस्था। हमारे कलीसिया में अनेकों ऐसे लोग हैं, मौका आने पर यीशु को छोड़कर वापस मछली पकड़ने के लिए जा सकता है। दूसरा एक विश्वासी, उसका नाम है यूदा इस्करियोती। वो छोटा मोटा काम नहीं करता है, वो अपने स्वामी को ही मरवा डालता। आजकल की मसीह लोगों के मध्य में इस प्रकार के स्वभाव रखने वाला, एक दूसरे को पकड़वाने वाला,
एक दूसरे को मरवा डालने वाला, एक दूसरे के विरोध में हालिया बात करने वाला, कोई भी अच्छा चीज देखने के समय पर बुड़बुड़ाने वाला, उसके विरोध में बात करने वाला यहूदा इस्करियोती। केवल यहूदा इस्करियोती नहीं, इसी वचन में हम देखते हैं एक स्त्री यीशु मसीह के ऊपर इत्र डाले दे। उस समय पर केवल यहूदा इस्करियोती नहीं, कई चेलों ने पूछा कि इतना बेकार के खर्चा क्यों कर रहा है, इस इत्र को बेचकर अच्छा पैसा पाकर हम उसे गरीबों का मदद कर सकता था। वचन कहता है गरीबों से वो लोग बहुत प्यार करता था, इसलिए नहीं, वो पैसा यहूदा इस्करियोती की पटवे में आता था, क्योंकि पटवा उनके पास रहता था, जिसकी वजह से आमीन लालची होने के कारण है, वो धन के लोभी होने के कारण है, वो गरीबों से नहीं अपने आप से प्रेम करता था। दूसरा विश्वासियों का स्वभाव, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में ऐसा भी कुछ लोग हैं, यीशु मसीह अभी भी उनको कहता है चेले। यीशु मसीह किसी के विरोध में नहीं बात, इसका मतलब ये नहीं है आप सब कुछ प्राप्त करने वाले आप धर्मी हैं। तीसरे ग्रुप है, वो अपने आप से सीधे कुछ भी नहीं बोलते हैं, दूसरों से सिफारिश कराते। याकूब और यूहन्ना, वो यीशु मसीह से बहुत कुछ नहीं मांगा, लेकिन अपने मां को बुला कर लिया है। वहां लिखा है जबदी के पत्नी शलोमी अपने दोनों पुत्रों को ले आकर एक दिन यीशु मसीह के पास आया, और इस प्रकार मां ने कहा यीशु मसीह, मेरे दो पुत्रों को मैं आपके सेवा में लगा दिया, और आप जिस प्रकार कहता हैं उस प्रकार मेरे दोनों बेटे करते हैं, लेकिन मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं, वो यही है, तू जब महिमा में होकर आएंगे, मेरे पुत्रों में से एक को तेरे दाहिने और दूसरे को बाएं और बैठाना। तीसरे प्रकार के, तीसरे किस्म के लोग हैं, आमीन, वो सिफारिश कराकर अपने लिए कुछ ना कुछ मांगना चाहते। यहां पर एक भी ऐसा चेले नहीं है जो यीशु के प्रति, आनंद काल के जीवन के प्रति, दूसरों के लाभ के प्रति सोचता हो। चौथा प्रकार के ग्रुप है, वो कुछ भी देखता होगा, गला भी आप वो अपने कलेजी भी फाड़ करके निकाल कर दिखाए तब भी वो मानते नहीं है। उनमें से एक है थोमा। बाकी सब चेले उनसे कहता है कि यीशु मसीह जी उठा है। हम लोग आखिरी में देखते हैं यीशु के जी उठने के बाद भी थोमा कहता है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखूंगा यीशु मसीह के हाथों में जो जख्म है, मैं विश्वास नहीं कर सकता। कलीसिया में अभी ऐसे इन अंध के दिनों में ये सब कुछ सच्चाई जानने के बाद भी, यीशु का मृत्यु हो गया, भविष्यवाणियों के अनुसार पुनरुत्थान हो गया, भविष्यवाणियों के अनुसार अनेकों बातें हुआ, उसके बावजूद भी एक ग्रुप कहता है मैं अभी भी विश्वास नहीं कर सकता जब तक वो मेरे सामने नहीं आएंगे। आज चेतावनी के रूप में मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के आगमन अब आपको परखवाने के लिए नहीं, आपको स्वर्ग में ले जाने के लिए है। उस दिन चाहे आप विश्वास करें या ना करें, आप अगर अनंत जीवन के लिए योग्य नहीं रहेगा, छोड़ दिया जाएगा, यीशु मसीह के साथ आपको बादलों में जाने की अवसर नहीं मिलेगा। उसका मतलब एक कलीसिया अलग अलग प्रकार के स्वभाव में चलने वाला, लेकिन इन स्वभावों के द्वारा हमें मालूम है, हम इस वचन में इस मत्ती 26वें अध्याय में पढ़ता है, यीशु मसीह को जब रोमन गवर्नर आमीन अपने सैनिकों के द्वारा पकड़वाया है, एक भी चेला यीशु के साथ नहीं रहा, सब लोग आमीन भाग गया या इनकार करा, और उनके अंदर जो विश्वास था वो कमजोर पड़ गया है। यीशु मसीह के आगमन को दर्शाते हैं, लेकिन यहां पर हम इसे पहले समझना है, इस प्रकार के अवस्था से हमें स्थिर रहने के लिए क्या करना है। आज परमेश्वर के पवित्र आत्मा हमसे यही कहना चाहते हैं, हम लोगों को इस प्रकार की एक अवस्था में ना जाए, स्थिरता की बातें कैसे हालेलुया प्राप्त करें। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन करके गतसमनी में आया, लेकिन भोजन के विषय में, जो परमेश्वर के मेष के विषय में मैं एक बात बताना चाहता हूं। वहां इस प्रकार लिखा है, यीशु मसीह रोटी तोड़कर अपने चेलों के हाथों में दिया। कई लोग प्रभु मेष के बारे में अज्ञात हैं। प्रभु ये मेष का मतलब ये है, एक रोटी से प्रभु यीशु मसीह तोड़कर अपने चेलों को दिया, कहा यह मेरा देह है, बहुतों के लिए तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद दाखरस उठाकर, एक हालेलुया प्याले के पीछे कटोरा उठाकर यीशु मसीह अपने चेलों के हाथ में देकर कहा, यह नए नियम में मेरे लहू में नया वाचा है, जब कभी तुम इसमें से पियोगे
मेरे यादगारी के लिए किया करो। यीशु मसीह के मृत्यु पुनरुत्थान के यादगारी के लिए हम ये करते हैं। जब हम पवित्र होकर रोटी से और दाखरस से पीते हैं, हम हाली इस बात को दर्शाते हैं यीशु मसीह के साथ हमारा संबंध है। लेकिन अनुचित रीति से हम उस मेष में शामिल होते हैं, वो हमारे लिए श्राप है, पाप है, और यहां तक कि अनेक लोग मर भी जाते हैं। लेकिन जिस मिनट यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती के हाथ में रोटी तोड़कर दिया, वहां लिखा है दुष्ट आत्मा तुरंत उनके अंदर प्रवेश किया और उस स्थान को छोड़कर चला गया। अनुचित रीति से प्रभु की मेष में हम शामिल ना हो। आपके जीवन में बड़े बड़े विपत्ति आ सकता है, दुष्ट आत्मा आपको घेर सकता है, अंधकार की आत्मा आपको बर्बाद कर सकता है। इसलिए प्रभु मेष में शामिल करते समय पर हम अपने आप को परखे, यहूदा इस्करियोती के समान हम अपने पुराने स्वभाव के साथ आत्मीय जीवन व्यतीत करने की कोशिश ना करें। यहां पर यीशु मसीह गतसमनी में 11 चेलों के साथ आ रहा है। बारवा पहले से उस स्थान को छोड़कर अधिकारियों के पास गया है यीशु को पकड़वाने के लिए। 11 चेलों को लेकर यीशु मसीह गतसमनी के पास आ गया। वहां इस प्रकार लिखा है वो गतसमनी में आ गया, अंदर अभी प्रवेश नहीं करा। मैंने कहा वहां के चेलों की अवस्था मैंने बताया, उनकी आत्मीयता मैंने बताया, उनके जीवन के कमी घटी मैंने बताया। जब हम इन बातों को समझते हैं, हम देखें अपने जीवन के कमी घटियों को देखें। अनेकों वर्षों के 20 साल 30 साल के आत्मीय जीवन के बावजूद भी आखिरी दिनों के समय पर हम लोग भी यीशु मसीह हालेलुया जिस प्रकार अपने चेलों से कहा, हम लोगों से क्या बात करेंगे। मैं ये गतसमनी को 3 भाग में बांटना चाहता हूं। सबसे प्रथम गतसमनी के बाहर के हिस्सा। दूसरा, यीशु मसीह गतसमनी के बाहर पहुंचकर 8 चेलों से कहा, पतरस याकूब यूहन्ना को छोड़कर बाकी 8 लोगों से कहा तुम इधर ही बैठकर प्रार्थना करो, और पतरस याकूब यूहन्ना को लेकर थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। उसका मतलब गतसमनी के दूसरे भाग। वहां बैठकर यीशु मसीह चेलों से, पतरस याकूब यूहन्ना से कहता है तुम भी इधर बैठकर प्रार्थना करो। ये बोलकर यीशु मसीह थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। 3 स्थान। पुराने नियम में हमें मालूम है मूसा के द्वारा परमेश्वर मिलाप वाले तंबू बनाया, उसका भी 3 भाग हुआ करता था। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान के द्वारा यरूशलेम में ये परमेश्वर एक मंदिर बनवाया, उसका भी 3 भाग है। एक है आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा आदि पवित्र स्थान। मूसा के द्वारा बनाए गए तंबू के भी 3 भाग था, आंगन, पवित्र स्थान और आदि पवित्र स्थान। आदि पवित्र स्थान में हर एक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता है। केवल महायाजक साल में एक बार अपने पापों के लिए और अपने मंडली के लोगों के पापों के लिए बलि चढ़ाकर मेमने के लहू लेकर वाचे के संदूक के ऊपर छिड़काता था। केवल महायाजक को साल में एक बार वहां पर जाने का अनुमति था। दूसरा, पवित्र स्थान में याजक गण जा सकता है, लेवी गोत्र के कुछ लोग जा सकता है, महायाजक जा सकता है, सभी लोग नहीं जा सकते। आंगन में लोग जा सकते हैं, लेकिन वो आराधना देखता था, वो कभी आराधना नहीं कर सकता, वो याजकों की मंडली में शामिल नहीं हो सकता था। इस गतसेमनी में अभिषेक के 3 स्तर में आपको बता रहा हूं। एक है याज हालेलुया गतसेमनी के बाहर, वहां पर कोई बहुत ज्यादा अभिषेक नहीं है। अभिषेक उस स्थान पर होता है, प्रभु के उपस्थिति उस जगह पर होता है जहां पर हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। अभिषेक और उपस्थिति उस जगह पर होता है जहां पर आदि पवित्र स्थान है, क्योंकि वाचे के संदूक वहां रखा जाता था, मन्ना उसके अंदर रखा जाता था, और परमेश्वर के हालेलुया विधियों के जो लिखा गया, आज्ञाओं के जो पट्टी हैं, आमीन, उस संदूक के अंदर रखा जाता था। और हारून के पास जो लाठी थे, उस लाठी उसके अंदर रखा जाता था। अभिषेक के 3 स्तर। 8 चेलों से कहता है तुम बाहर बैठकर प्रार्थना करो। आज परमेश्वर आपकी आत्मीय जीवन के विषय में क्या कहता है? आप बाहर बैठकर प्रार्थना करें, आराधना करें, या आपसे कहेंगे मेरे साथ चलो? पतरस याकूब यूहन्ना से जैसे कहा
मेरे साथ चलो। लेकिन एक स्थान पर पहुंचकर उन्हें भी मना किया गया, तुम इधर ही बैठकर प्रार्थना करो। मैंने कहा कि यीशु मसीह के आखिरी दिनों के सेवकाई है, सबसे महत्वपूर्ण समय। प्रभु के साथ के आपका रिश्ता क्या है? आप परमेश्वर के ऊपर किस प्रकार के विश्वास करते? मेरे बचपन का एक घटना मुझे याद आता। एक जगह पर एक पिताजी अपने छोटे से बालक को लेकर गया। एक मार्केट एरिया में पहुंचकर, बाजार में पहुंचकर, वो पिताजी को कहीं जाना था, कुछ काम कर रहा था, वो मजदूर था। वो किसी के साथ गाड़ी में बैठकर काम करने के लिए चला गया, क्योंकि देहाती इलाकों में उस समय पर कोई डर नहीं था। किसी के पुत्र को, अगर किसी के लड़के को एक जगह पर बैठाते तो कोई नहीं पकड़ के ले जाता, उधर ही मिलता। चाहे एक हफ्ता भी उसको वहां बैठना पड़ता है तो कोई उसको हाथ नहीं लगाता, जबकि उसको मदद भी करता है। इस समय के ऐसा नहीं है कोई बच्चे को अकेला देख लिया तो उठा के ले जाएंगे, ऐसा नहीं है था। उस पिताजी ने पुत्र को कहा, बेटा जब तक मैं नहीं आऊंगा इधर ही बैठे रहना और कहीं नहीं जाना, किसी से कोई चीज लेकर नहीं खाना, मैं जल्दी आऊंगा। यह पिताजी चला गया। कुछ कारणवश इस पिताजी को आने में थोड़ा सा देरी लगा है, जबकि देरी नहीं था, वो काम कर रहा था। वाकई वो काम करने गया था, वो चाहता था कि, सोचता था कि जल्दी काम खत्म हो जाएंगे, 1-2 घंटे में वापस आएंगे, उनका बेटा 2 घंटा आराम से यहां बैठकर खेलेंगे। हमारे यीशु मसीह भी इस प्रकार कहकर गया, मैं शीघ्र ही आ रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं आ पाया। यीशु मसीह अभी भी इंतजार करता है कोई ना कोई एक पापी मन फिराव करे। ये पिताजी के काम में थोड़ा सा समय लगा, इसलिए कि जिस प्रकार वो सोचा था ऐसे हुआ नहीं। इतने में आसपास जो दुकान में जो लोग थे, वो आकर इस पुत्र से, बेटे से कहा, बेटा थोड़ा सा पानी पी लो, पापा आपका अभी कुछ समय के बाद आएगा। इस बेटे ने मना किया, कहा नहीं, मेरा पापा आने के बाद ही मैं पीऊंगा। कुछ समय के बाद एक रेडी वाला आकर के इस लड़के को एक खेला खिलाया, एक खेला दे दिया। लड़के ने लेने से इनकार, कहा नहीं, मेरा पापा जब तक आऊंगा तब तक मैं खेला भी नहीं लूंगा। शाम हो गया, शाम होने वाला था। एक व्यक्ति आकर कहा, उनके जानने वाला था, कहा कि बेटा चलो हमारे घर पे, और पापा आएंगे तो बाद में आपको अपने घर में पहुंचा दिया जाएगा। बेटे ने कहा, नहीं, जब तक मेरा पापा नहीं आएगा मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। उसका मतलब इन दिनों में अनेक लोग आएंगे आपको खेला खिलाने के लिए, आपको बड़े बड़े बातें कहलवा के पानी पिलाने के लिए, गलत उपदेश देने के लिए, लेकिन क्या हम कह पाएंगे, नहीं, मेरा पापा आने वाला है, जब तक मेरा पापा नहीं आएगा तब तक मैं इस स्थान से नहीं हिलूंगा, इस आत्मीय जीवन से नहीं हिलूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं किसी के भी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरा पापा बोल कर गया है इधर से कहीं नहीं जाना। आज ये वचन जब हम पढ़ते हैं, हमारे स्वर्गीय पिताजी हमसे कहा है, उनके आगमन के तैयारी हम करें, उनके हालेलुया वाणी है, हम आत्मा के दोगुने अभिषेक पाए और अंत के दिनों के जीवन व्यतीत करने के लिए एक अभिषेक की जरूरत है। उन अभिषेक हम लोग प्राप्त करें। मेरे पापा ने कहा है इसलिए मैं पाप नहीं कर सकता। मेरे पापा ने कहा है कि गलत लोगों के साथ संगति नहीं करना। मेरे पापा ने कहा है कि मैं अनुचित कामों में ना पड़ूं। मेरे पिताजी ने कहा है हत्या ना करूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि झूठ नहीं बोलूं। मेरे पिताजी ने अनेकों बातें कहा है। मैं इस स्थान से नहीं जाऊंगा। मेरे आत्मीय जीवन हालेलुया मेरे पिताजी के पसंदीदा हालेलुया जीवन होगा। जिस दिन मेरे पिताजी वापस आएंगे, उस लड़के को उस स्थान पर देखेंगे, वो कितना खुश हो जाएंगे। कुछ कठिनाई इस प्रकार था, थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया। पिताजी वापस आ गया लगभग 8 बजे तक। तभी वो बेटा उधर बैठा है। बहुत लोगों ने जाकर उस बेटे के विषय में कहा, हमने से कई लोग कोशिश किया इसको इधर से हिलाने के लिए, इसको कुछ खिलाने के लिए, उसको पिलाने के लिए। इनका एक ही कहना था, मेरा पापा आने के बाद ही मैं करूंगा। वो सुनकर के वो पिताजी उस पुत्र को अपने गले लगाया। आप सोच सकते हैं वो पिता के मानसिकता उस समय पर क्या था। हमारे यीशु मसीह जब आएंगे, आपको पवित्र और धर्मी पाएंगे। आपको अपने स्थिति में लगा हुआ अवस्था में देखेंगे, धार्मिकता के जीवन व्यतीत करा हुआ अवस्था में देखेंगे। इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको गले लगाएंगे, आपको अनंत काल के जीवन में प्रतिफल देंगे, क्योंकि आप जीवन भर विश्वस्त रहा, गलत मार्ग में या अनुचित मार्ग में नहीं गया। उस समय पर जब ये घटना देखा, मेरे आत्मीय जीवन आप इस प्रकार के नहीं थे, मैं ये सब नहीं समझता था। लेकिन आज मैं सोचता हूं हमारे परमेश्वर का हृदय क्या है आपके लिए और मेरे लिए, हमारे प्रभु हमसे क्या चाहता। यीशु मसीह
गत्समनी के बाहर एक ग्रुप के लोगों से कहता है, इधर ही बैठकर प्रार्थना करो, तुम योग्य नहीं हो। मैंने कहा कि अयोग्यता क्या क्या, चेलों के जीवन का अवस्था मैंने आपको बताया। दूसरा, पतरस और याकूब यूहन्ना वो खुश हो गए होंगे क्योंकि यीशु मसीह उनको लेकर गत्समनी के अंदर चला गया। कई बार हम लोग छोटा सा कुछ चीजों को देखते हुए घमंड करते हैं, हम तुलना करते हैं, दूसरों की तरफ देखते हैं, कहेगा कि तू तो बेकार है, आमीन, लेकिन मैं तुमसे अच्छा हूं। हमारा प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपके बारे में यह नहीं कहता है तू उनसे अच्छा। यीशु मसीह कभी भी किसी के विरोध में बारे में ऐसा नहीं कहा है कि तुम उससे अच्छा है। यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन है। हमारे आत्मीय जीवन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज पाने के लिए नहीं है, हमें से प्रत्येक को फर्स्ट प्राइज हमारा परमेश्वर देना चाहते हैं। यह बहुत ही अनोखा बात है। इस संसार के प्रत्येक प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज मिलता है, लेकिन आत्मीय जीवन में जो जीतेगा सबको पहला स्थान मिलता है। हमारा प्रभु इसलिए आपको दूसरा और तीसरे स्थान के दौड़ में नहीं देखना चाहते। हम सब एक साथ अपने आत्मीय दौड़ में हालेलुया दौड़ रहा। गत्समनी के दूसरा भाग, पतरस, याकूब, यूहन्ना वो बाकी चेलों को देखते हुए जरूर सोचा होगा तुमसे हम लोग ज्यादा अच्छा है, लेकिन यीशु उनसे कहा तुम इधर ही बैठकर प्रार्थना करो। ये बोलकर थोड़ा सा और आगे चला गया। आंगनों में एक ग्रुप, पवित्र स्थान में एक ग्रुप, तीसरा अति पवित्र स्थान में यीशु के साथ प्रवेश करने के लिए कोई नहीं है। मैं क्यों इन वचनों को प्रचार करता हूं? आज वास्तव में यीशु मसीह कुछ लोगों को ढूंढ रहा है जो अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाला। यीशु बार बार तीसरे स्थान पर बड़े व्याकुल होकर, दुखी होकर, चिंता में पड़कर, आमीन, हालेलुया, प्रार्थना कर रहा है। यहां तक कि मैंने कहा कि यीशु मसीह के जीवन के सबसे कठिन दिन वही था। क्रूस के मृत्यु इतना कठिन नहीं हो सकता है, आमीन, लेकिन गत्समनी में यीशु सबसे पहले अपने चेलों के ओर मुड़कर देख रहा। मैं समझता हूं यहूदा इस्करियोती जो पाप किया है उससे बड़ा पाप पतरस ने किया। यहूदा इस्करियोती पीठ पीछे महायाजकों के पास जाकर पैसा लिया और यीशु को पकड़वाने के लिए प्लानिंग करा, लेकिन पतरस यीशु मसीह के चेहरे पर देखते हुए कहा मैं इस मनुष्य को नहीं जानता। हम लोग इस प्रकार समझते हैं, एक व्यक्ति कोई आकर आपसे कहा दूसरे के बारे में, मैंने सुना है कि वो दूसरा व्यक्ति आपको गाली देते हुए, हम लोग क्या करेंगे? हम चुप रहेंगे, कोई बात नहीं, उसको गाली देने दो, हम लड़ने नहीं जाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति आकर आपके चेहरे की ओर देखते हुए आपके मुंह पर गाली देकर जाते हैं तो हमें मालूम है समस्या थोड़ा गंभीर हो सकता है। पतरस यीशु मसीह के चेहरे पर देखते हुए कहा है कि मैं तुझे नहीं जानता हूं। पतरस यीशु मसीह के सामने बैठ करके सोया, जबकि उससे बार बार कहता है थोड़ी देर मेरे साथ बैठकर प्रार्थना करो। पतरस से जब यीशु कहता है प्रार्थना करो, वो यीशु अपने लिए प्रार्थना नहीं मांग रहा था, क्योंकि हम देखते हैं यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाने के लिए लोग लेकर जा रहे थे, वहां पर अनेकों स्त्रियां आकर यीशु के विषय में रोने लगा। यीशु ने कहा, हे इस्राएल के हालेलुया स्त्रियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। यीशु मसीह अगर प्रार्थना के लिए कहा है, पतरस से अपने विषय में नहीं कह रहा, कहा तुम प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हमसे जब प्रभु कहता है वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, आत्मीय जीवन व्यतीत करो, इससे हमारा परमेश्वर को लाभ नहीं है, लाभ आपका और मेरा। हमारे लाभ के हेतु हमें आत्मीय जीवन व्यतीत करना। दूसरा स्थान है पवित्र स्थान। हम अपने शरीर के विषय को देखें, अनेकों ऐसे आत्मीय बातें हैं। प्रभु के वचन में लिखा है हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। सुलेमान के मंदिर का मैंने कहा 3 भाग है, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। इस प्रकार परमेश्वर हाथों के बनाए हुआ मंदिरों में वास नहीं करता है। परमेश्वर अपने लिए अपने ही हाथों से एक मंदिर बनाया, यह मंदिर है हमारा देह। इस देह का भी या एक मनुष्य के भी शरीर में 3 भाग है, शरीर, आत्मा और प्राण।
शरीर को मैं आंगन के हालेलुया बराबरी में समझता हूं। आंगन में अर्थात शरीर के अनेकों ऐसा अवस्था है, हम शारीरिक मलिनता, शारीरिक बातों को पूरा करना चाहते हैं, शरीर की लालसाओं को अनेक लोग पूरा करते हैं। आत्मिकता के नाम वेश धारण करके संसार के लोगों के अशुद्धि और मलिनता में रहने के लिए अनेक लोग पसंद करता। हमारे शारीरिक मलिनता जब रहेंगे हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभु के वचन यही है कि जो भी लोग आंगनों में प्रवेश करते हैं, धन्यवाद के साथ हम परमेश्वर के आंगनों में प्रवेश करें। हमारा शरीर आंगन है। दूसरा है हमारे प्राण, इसको हम पवित्र स्थान कह सकते हैं। पवित्र स्थान में पुराने नियम में हम देखते हैं, पवित्र स्थान में कई ऐसे वस्तु रखा जाता था। एक है वहां एक मेष होता था, वहां पर भेंट के रोटियां होता था, वहां पर खुशबू फैलाने के लिए अनेकों प्रकार के इंसेंसेस रखा जाता था। पवित्र स्थान में निरंतर जलने वाला एक दीवट रखा जाता था। यह दीवट है परमेश्वर के अभिषेक, 7 आत्माओं को दिखाते हैं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के 7 प्रकार के कार्यों को दिखाता। यशायाह नबी के पुस्तक में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, निरंतर जलने वाला एक दीवट। उसका मतलब हमारे शरीर में हम लोग निर्बल हो सकता है, कमजोर हो सकता है। अगर आपके प्राण में परमेश्वर के दीपक नहीं जलते रहेंगे, आपके पूरे शरीर अंधकार में रहेंगे। निरंतर जलने वाला एक परमेश्वर के आत्मा, वो हालिया उजियाला आपके शरीर, आपकी आंखों में, आपके हाथों में, आपके पांवों में, आपके मार्ग के लिए उजियाला है, रोशनी है। निरंतर जलने वाला दीवट हालेलुया आपके आत्मा में जलते रहना चाहिए। तब हम कह सकते हैं हमारे आत्मीय जीवन के दूसरे पड़ाव में हैं हम लोग। तीसरा स्थान है आदि पवित्र स्थान। वहां पर परमेश्वर के वाचे के संदूक रखा, अर्थात आदि पवित्र स्थान है आपके आत्मा। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा ये आंगन है। आंगनों में अनेकों प्रकार के लोग आते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वभाव के साथ लोग आते हैं। जैसे 11 चेलों में से 8 को बोला गया तुम आंगनों में बैठो, अर्थात तुम गत्समने के बाहर बैठो। अभिषेक के दूसरे और तीसरे स्थान पर जाने के लिए तेरे जीवन योग्य नहीं है। यहां तक कि पतरुस के बारे में इस प्रकार हम लिखते हैं, पतरुस यीशु मसीह के छाती पर सिर रख के अनेकों बार सोता। यीशु मसीह जब उपदेश देता था, पतरुस छाती यीशु के सीने पर लगाकर सोता था। हम लोग इस प्रकार समझे, जब सीने पर कोई सिर लगाते उनका एक कान हमेशा बंद रहता है, क्योंकि छाती पर दबकर एक कान बंद रहता। इसलिए सिर मुंह के नीचे लगे रहने के कारण जब छाती पर सिर रखता है, उनका सिर मुंह के नीचे होता, जिसके वजह से जैसे हम कहता हैं सिर के ऊपर से चला गया। यीशु मसीह अनेकों बातें प्रचार के रूप में कहा। पतरुस पहले भी सोता था, यीशु के छाती पर सिर रखता था, तब भी सोता था, गत्समनी के अंदर भी बैठकर सो रहा। पुराना स्वभाव कईयों के अभी तक नहीं गया। कहने के लिए तो यीशु मसीह का प्रिय चेला, यीशु आज दुखी है तो इन चेलों के कारण दुखी है। यीशु अपने क्रूस के मृत्यु के बारे में सोचकर दुखी नहीं है, इन चेलों के बारे में दुखी है, कलीसिया के बारे में दुखी है। यीशु अगर प्रार्थना कर रहा है, एक ही बार कहा, हे पिता, हो सके ये कटोरा मुझसे हालेलुया टल जाए, वरन मेरा इच्छा नहीं आपके इच्छा पूरा हो जाए। यीशु मसीह का प्रार्थना संसार के प्रारंभ से, आदम से लेकर जो मनुष्य की उत्पत्ति हुआ, उस समय से लेकर जो लोग हैं उनके लिए, उस समय पर यीशु के हालेलुया सेवकाई के समय पर जो लोग जीवित हैं उनके लिए। इतना नहीं, यीशु के बाद इस संसार में जितने लोग पैदा होने वाले थे, आज भी इस संसार में जो लोग पैदा नहीं हुआ हैं, उनके लिए भी यीशु हालेलुया व्याकुल होकर आमीन हालेलुया चिंता में पड़कर प्रार्थना कर रहा था उनकी आत्मीय उद्धार के लिए। आदि पवित्र स्थान पर बैठ के यीशु मसीह मुड़ मुड़ कर देख रहा है, एक नहीं कई बार। क्या चाहते होंगे यीशु मसीह को मालूम है, वो अपने सेवकाई पूरा करके अपने पिता के पास जा रहा। यीशु मसीह किसी को
अपने इस अभिषेक के साथ खड़े होने के लिए। हालेलुया। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा। आज की भजन संगीता में हमने पढ़ा, परमेश्वर मनुष्य पुत्रों के ऊपर निगरानी रखता। यीशु मसीह बार बार पतरुस के ओर ताक रहा है, लेकिन पतरुस सो रहा है। पहले भी सोता था, यीशु के छाती पर सोता था। यीशु के छाती पर सोने से आप धर्मी नहीं बन सकता। यीशु मसीह के नजदीक में बैठने से आप धर्मी नहीं बन सकता। आप आराधना सभा में जरूर आते हैं, उधर बैठकर सोते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत ज्यादा आत्मिक हो गया। हर संडे आराधना करते हैं, हर एक प्रोग्राम आप देखते हैं, लेकिन उनमें से एक भी बातें आपके जीवन में अगर आप लागू नहीं करते हैं, मेरे प्रियो, हम नहीं कह सकता है हम आत्मिक हैं। यीशु एक बार पतरुस के पास आकर कहता है, क्या 1 घंटा भी तू मेरे साथ जागते नहीं रह पाए? 1 घंटे भी तू प्रार्थना नहीं कर पाए? हमारा परमेश्वर आज मुड़ मुड़ कर देख रहा है, आपके ओर देख रहा है। प्रभु मेरे ओर आज ताक रहा है। हमारा परमेश्वर मनुष्य पुत्रों की ओर दृष्टि कर रहा है, आदि पवित्र स्थान में प्रवेश कराने के लिए। जैसे मैंने कहा, वो बालक, उनका प्रेम उनके पिता के प्रति क्या है, पिता के बातों में उनका भरोसा और विश्वास कितना मजबूत है। चाहे कोई भी आए, कुछ भी आए, मेरे अवस्था, मेरे परिस्थिति चाहे बिगड़ जाए या अच्छा हो जाए, मेरे पिताजी के बातों के अनुसार ही मैं काम करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कभी कभी हम लोग व्याकुलता में पड़ जाते हैं, क्या होगा, अंधेरा होने वाला है, बीमारी आ रहा है, और आर्थिक समस्या में हम गिरे हुए हैं। अपने भविष्य के बारे में सोचने से बहुत ही दुख होता होगा। आप अपने पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं, व्याकुलता में पड़ जाते होंगे, शंका में पड़ जाते होंगे, क्या करे क्या ना करे। इन दिनों में बड़े बड़े हस्तियां, जिनका बड़े नाम था, जो अपने आप को बड़े हालेलुया अधिकारी हस्ती समझते थे, दुख की बात है, कई लोग आत्महत्या कर रहा। प्रतिदिन के न्यूज़पेपर आप पढ़े, उनके जीवन में अब कोई आशा नहीं है। बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर रहा है, तो आमीन, आपका क्या होगा? बड़े बड़े लोग बीमार पड़ रहा है, क्या आप अपने आप को बचा पाएंगे? बड़े बड़े लोग हालेलुया वो अनेकों प्रकार के मानसिक तनावों में पड़ जा रहा है, आपका और मेरा क्या होगा? परमेश्वर यीशु मसीह चेलों की ओर मुड़ मुड़ कर देख रहा। आदि पवित्र स्थान में कौन प्रवेश करेगा? इस वचन को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह जरूर, मैं समझता हूं, पतरुस की ओर ताका होगा, क्योंकि शुरू से लेकर कई बार पतरुस ने दावा भी किया था, चाहे सब लोग तुझे छोड़ दे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बड़े बड़े दावे हम लोग करते हैं, बड़े बड़े डींग मारते हैं हम लोग। आज के दिन हम अपने जीवन को पहचाने, परखे, हमारा परमेश्वर हालेलुया हम लोगों से क्या चाहते हैं। क्या हम एक अनुभव का जीवन व्यतीत करते हैं? एक प्रभु के दासी के प्रचार में एक दिन सुन रहा था, कई सालों पहले, परमेश्वर के साथ जो प्रेम है उसके विषय में। वो प्रभु की दासी इस प्रकार प्रचार कर रही थी। जहां वो रहती थी उस गांव में कई कुत्ते रहते थे। एक कुत्ता है उनके घर के, एक कुत्ता है उनके पड़ोसी के घर के, और तीसरा कुत्ता उनके सामने वाले गली के कुत्ता। तीनों कुत्ते हैं, मगर तीनों के अवस्था में फर्क है। लेकिन मान लिया जाए एक किसी दिन एक चोर इस प्रभु के दासी के घर में आ गई। उनके घर के कुत्ता उस चोर को देख लिया। तो समय पर घर पे कोई नहीं थे। चोर को देखते हुए कुत्ता भौंकने लग जाता है। हमें मालूम है हमारे घर में जब कोई नहीं है, यदि कोई अजनबी आते हैं तो उस घर में अगर कुत्ता होगा तो वो बिल्कुल भौंकेंगे। कारण क्या है? वो कुत्ता उस चोर को देख लिया है, कारण यही है। लेकिन उनके पड़ोसी के जो कुत्ता है वो इस कुत्ते को भौंकते हुए देखता, वो भी भौंकने लग जाता है। लेकिन उसको मालूम नहीं है जो पहला कुत्ता क्यों भौंक रहा। अब तीसरे कुत्ते की बारी है। सामने वाले गली में जो रहता है वो इन दोनों कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन करके भौंकने लग जाते हैं।
अक्सर ऐसा होता है, कहीं पे भी एक कुत्ता भौंकने लग जाते हैं, आसपास के सारे कुत्ते एक संग भौंकने जाते हैं, लेकिन उस कुत्ते से जाके पूछे भाई तू क्यों भौंक रहा है, तीसरे कुत्ते से पूछे कि भाई तू क्यों भौंक रहा, वो भौंकना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है वो क्यों भौंक रहा। कई लोगों से पूछिएगा कि भाई तुम आत्मीय जीवन क्यों व्यतीत कर रहा है, वो आत्मीय जीवन छोड़ देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है क्यों आत्मीय जीवन व्यतीत कर रहा है। हम लोग तीसरे कुत्ते को छोड़िए, दूसरे कुत्ता जो पड़ोसी के कुत्ता है उनके पास जाकर के पूछिए कि भाई तू भी तो भौंक रहा है, क्या कारण है, क्यों, क्या हो गया। ये भी अपना थोड़ा आवाज बदल देगा, धीमा कर देगा, थोड़ी देर में बंद कर देगा, क्योंकि उसको भी मालूम नहीं है वो क्यों भौंक रहा है। वो ज्यादा से ज्यादा इतना बोल सकता है कि मेरे पड़ोसी जो कुत्ता है उसको भौंकते हुए मैं देख रहा हूं, मैं भी भौंक रहा हूं। कईयों की आत्मीय जीवन एक है, दूसरों की आत्मीय जीवन के विषय में सुन करके कर रहा है, दूसरा है दूसरों की आत्मीय जीवन देखते हुए कर रहा है। कुछ बच्चे हैं मां बाप आत्मिक है इसलिए वो भी आत्मिक है। मैं किसी को कुत्ता नहीं बोल रहा हूं, मेरा मतलब नहीं है ये सब कुछ लोग हैं उनके घर में कोई ना कोई विश्वास करता है, इसलिए आप भी विश्वास से डरते हुए कहीं नरक में चला जाए तो क्या होगा। आप चोरों के साथ भी संगति करेंगे, आप अनुचित काम करने वालों के साथ भी संगति करेंगे। क्या आपके आत्मीय जीवन इस प्रकार का है? लेकिन उस पहला कुत्ता जिसके घर में चोर घुसे हैं, उस कुत्ते से पूछिएगा तू क्यों भौंक रहा है, वो कहेगा मेरे मालिकिन के घर में, जिस घर में मैं रहता हूं, जिस घर के लोगों ने मुझे खाना खिलाया, जिस घर के लोग मुझे प्यार दिया है, जिस घर के लोग मेरे प्रत्येक अवस्थाओं में मेरा मददगार है, उस घर में कोई कतरा है, मैंने अपनी आंखों से देखा। हम लोग उसको कह दे कोई बात नहीं तू बंद कर दे कम से कम, लेकिन वो बंद नहीं कर सकता। जब तक चोर पकड़ा नहीं जाता है, जब तक चोर भाग नहीं जाते हैं, जब तक उस घर से खतरा नहीं दूर होता है, वो नहीं भौंकना बंद करेगा, क्योंकि वो अनुभवी कुत्ता है। ये कुत्ता अपने भौंकना कभी नहीं बंद कर सकता। आपके आत्मीय जीवन अनुभव के हैं या देखते हुए या सुनते हुए व्यतीत करते हो? आज के दिन हम लोग इस बात को बारे में सोचे। प्रभु के दासी जब प्रचार कर रहे थे, मैं उस दिन वास्तव में अपने बारे में हालेलुया सोचा हूं, मेरे आत्मीय जीवन किस प्रकार के हैं, मैं क्यों सेवकाई में हूं, मैं क्यों प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया हूं। किसी के कहने के कारण, या किसी ने मुझे कुछ दे दिया है, या मेरे हालेलुया दोस्तों में से या मित्रों में से परिवार में कोई प्रभु के हालेलुया वचन मानते हैं इसलिए मैं मानता हूं। पतरस दूसरे स्थान पर प्रवेश किया, तीसरे स्थान पर प्रवेश नहीं कर पाया है। उसका मतलब देख करके भौंक रहे होंगे या सुन करके भौंक रहे होंगे। तीसरे स्थान पर अर्थात तेल के चक्की के पास, गतसमनी के जहां यीशु बैठे हैं, उस स्थान पर प्रवेश करने के लिए पतरस योग्य नहीं बना, जबकि वो यीशु के छाती पर भी सोता था। हर एक कामों में मददगार के रूप में, एक अगुवे के रूप में उभर आने वाले पतरस भी वो नहीं कर पाया। आज वचन सुनने वाले प्रिय लोगों, यदि आपको लगता है ये वचन आपसे बात कर रहा है, आप अपने आप को परख के, यीशु मुड़ मुड़ कर देख रहा। अब आपके हालेलुया जीवन के, मैंने कहा मनुष्य शरीर के, तीसरा स्थान है आत्मा। वहां पर परमेश्वर के हालेलुया वाच्य के तंबू में तीसरा स्थान था आदि पवित्र स्थान। आदि पवित्र स्थान में वाच्य का संदूक है, आमीन। वहां पर उस वाच्य के संदूक के अंदर जीवन का मन्ना है, वाच्य के संदूक के अंदर प्रभु का वचन है, वाच्य के संदूक के अंदर हारून और मूसा के द्वारा आश्चर्यकर्म करा हुआ लाठी भी उसके अंदर रखा हुआ। मूसा के और हारून के जो लाठी है, आश्चर्यकर्म करा हुआ लाठी है। वाच्य के संदूक के अंदर के जीवन के जो मन्ना है, वो 40 साल तक इस्राएल के जनता को आमीन मरने से, भूखा मरने से बचाए हुआ हालिया मन्ना है, यादगारी के तौर पर रखा हुआ। और इतना नहीं, जैसा कि जो लिख कर दिया था परमेश्वर मूसा को, जो पट्टी हैं उन पट्टियों को भी उधर रखा हुआ। हमारे अति पवित्र स्थान में अर्थात हमारे आत्मा में हमारे परमेश्वर के जीवन के मन्ना रहे। जीवन का मन्ना जब हम कहता है, आप इस प्रकार समझे, यीशु मसीह ने कहा मैं ही जीवन की रोटी हूं। आश्चर्यकर्म करने वाला परमेश्वर के सामर्थ, और इतना नहीं, परमेश्वर के द्वारा लिख करके दिया हुआ जीवन के वचन।
शरीर हो सकता है निर्बल है, आपकी आत्मा में आमीन अति पवित्र स्थान होगा। प्रतिदिन आपके जीवन पवित्रताई और धार्मिकता के जीवन होगा। आज हम सोचिए, यीशु मुड़ मुड़ कर देख रहा है। यीशु किसी के भी नाम नहीं लिया। यहां तक कि मैं समझता हूं यहूदा इस्करियोती भी मन फिराव करके वापस आते उस स्थान पर जहां यीशु बैठे हैं, उस स्थान पर यीशु मसीह उनको भी लेकर जा सकता। आज मन फिराव का समय। मैं आशीष का प्रचार नहीं करूंगा। मैं आपको निरंतर ये नहीं कहूंगा कि यीशु में आ जाओ, आमीन हालेलुया, तुम्हारा स्थिति बदलेगा। बिल्कुल सत्य है, स्थिति बदलेगा। यीशु में आएंगे चंगाई मिलेगा, ये बिल्कुल सत्य है। अनेक लोग अनुभवी है। मैंने ये उन लोगों का गवाही हाल आपके सामने हालेलुया प्रस्तुत कर सकता। लेकिन ये समय ऐसा है, चंगाई का प्रचार नहीं, छुटकारे का प्रचार नहीं, पवित्रताई के प्रचार हमें करना है। पवित्रताई के जीवन हमको विदित करना। गत्समनी की बाहर का जीवन अब समाप्त हो गया। पतरस याकूब यूहन्ना जहां बैठे हैं वो जीवन भी समाप्त होने वाला है। अति पवित्र स्थान पर यीशु अकेला वो मरने जा रहा है। अंत के दिनों में है, हम लोग भी अंत के दिनों में हैं। यीशु के वापसी के आगमन होगा। जैसे हालेलुया उस पुत्र के बारे में कहा है, हम कह पाएंगे मैं हालेलुया अति पवित्र स्थान में बैठने के लिए तैयार हूं। मेरा पिताजी वापस आने वाला है। जब तक मेरा पिताजी वापस नहीं आएगा, उनके बताए हुए एक भी बातों से मैं दूर नहीं चला जाऊंगा। हमारे आत्मीय जीवन किस प्रकार के? आज सोचिए, यीशु आपकी ओर देख रहा, तेल के चक्की के पास आपको लेकर जाना चाहते हैं। मिलावट वाले हालेलुया तेल नहीं, बिना मिलावट वाले अभिषेक है। हमें अनेकों गलत उपदेश लेकर लोग आएंगे, बड़े बड़े बातों के हालेलुया वायदा करते हैं। मिलावट वाले जीवन नहीं, आत्मीय जीवन जीवित परमेश्वर के हालेलुया साथ विदित करे प्रियो। हम लोग एक अंधेरी रात आने वाला है। यीशु मसीह को पकड़ा जाएगा। वो अगले दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाएंगे। 6 लोगों को मौका दिया है, उसके बावजूद भी लेकिन हमें अब मौका नहीं मिलेगा। तेल के चक्की में एक दृष्टांत के रूप में गत्समनी में 6 लोगों को ले जा रहा है, लेकिन अब दृष्टांत नहीं, हकीकत हमारे यीशु आकर हमें अनंत काल के स्वर्ग में ले जाने वाला है। हमारे शरीर आत्मा प्राण को शुद्ध करे, हम परमेश्वर के अति पवित्र स्थानों में प्रवेश करें, हमारे जीवन के कमी गट्टियों को हम धोकर शुद्ध करें। अब हम पतरस के स्वभाव में नहीं, यहूदा इस्करियोती के स्वभाव में नहीं, थोमा के स्वभाव में नहीं, याकूब यूहन्ना के स्वभाव में नहीं, मसीह यीशु के स्वभाव में आत्मीय जीवन व्यतीत करने वाले बने रहे। यीशु मुड़ मुड़ कर देख रहा, आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। हमारे परमेश्वर के सन्निधि में हम कहें, हमारे शरीर के प्रति एक दुर्बलता दूर करें। हमारे हालेलुया प्राण में हमारे परमेश्वर की ज्योति निरंतर जलते रहे। अभिषेक के तेल हमारे ऊपर डाल दिया जाए और हमारे जीवन में जितने भी कमी गटियां हैं दूर हो जाए। मैं चाहता हूं आप अपने आंखों को बंद करिए। ये जो वचन हमने सुना है, इन वचनों के सामने अपने आप को नम्र करें। हम आज कहां पर हैं? जो कलीसिया की अवस्था हमने सुना, क्या हम वाटिका के बाहर है, या जहां पतरस और याकूब यूहन्ना बैठा वहां पर है, या हम यीशु मसीह जहां बैठकर प्रार्थना किया उस स्थान पर प्रवेश करने के लिए योग्यता पाए हैं? आपके रहस्य जीवन किस प्रकार के, आपके आत्मीय जीवन, गुप्तता के जीवन किस प्रकार के? हमारे परमेश्वर प्रसन्न होगा, या हम पतरस के समान जो सबसे मुख्य बात आता है, यीशु मसीह को अरेस्ट करके ले जा रहा है, चेले सब भाग गया है। जब यीशु मसीह के आगमन पर क्या हम भी ऐसे होंगे, यीशु के साथ अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं रह पाएंगे? धन्यवाद हो परमेश्वर। सब लोग प्रार्थना करें, अपने आप को जांचे परखें, अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु के प्रार्थना समर्पण के प्रार्थना था। यीशु के प्रार्थना औरों के लिए था। यीशु मसीह के प्रार्थना आमीन हालेलुया समस्त विश्व के प्रत्येक लोगों के लिए था। अगर ऐसा है तो जो मन फिराव करेगा उन्हें परमेश्वर इन दिनों में बड़े सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाला।
इन दिनों में आमीन हालेलुया अंत के दिनों के सेवकाई के लिए सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेंगे। वो व्यक्ति आप है। यीशु आपके ओर मुड़ मुड़ कर देख रहा है। प्रार्थना और कोई हथियार नहीं है। हमारे हथियार प्रार्थना और वचन है। हमारे हथियार धार्मिकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई हथियार नहीं। आपके आत्मीय जीवन के हथियार को और तेज करे, उसका दार और तेज करे, जिससे कि आमीन हालेलुया हम कहे मेरे पापा जी वापस आएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस संसार के कोई भी वस्तु, कोई भी बातें, चाहे मीठा चीज हो, चाहे कड़वा चीज हो, चाहे कारा चीज हो, मुझे इस स्थान से हिला नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा पापा ने कह कर गया यहां से कहीं नहीं जाना। यही मेरा रिश्ता, यही मेरा हालेलुया प्रभु के साथ का रिश्ता। धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन के सामने अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना। महिमा से तेरी जगह को तू भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जगत में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु ही नहीं। घुटनों में झुकूं बस तेरे सामने, तू है प्रभु तू मेरा पिता। हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो आपके वचन के लिए। हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर। तेरे वचन हमारे शरीर आत्मा प्राण को शुद्ध करने पाए। तेरे वचन हमें हर एक प्रकार की अशुद्धि से हमें स्वतंत्र करे, जिससे कि हम आपके साथ प्रभु गतसमनी के तीसरी पड़ाव में प्रवेश करें। हम अति पवित्र स्थान में प्रवेश करें। वहां पर हमारे परमेश्वर की उपस्थिति है, वहां पर आश्चर्य कर्म है, वहां पर सामर्थ है, वहां पर जीवन के मन्ना है, वहां पर जीवन के वचन है परमेश्वर। ओ प्रभु, मैं हालेलुया ऐसे आत्मीय नदी में तैरना चाहता हूं, घुटनों तक नहीं, टखनों तक नहीं, कमर तक नहीं, जब तक तैर कर आमीन आत्मीय जल नदी के हालेलुया अनुभव को मैं हालेलुया प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। परमेश्वर मेरा मदद करे, मैं जीवन के जल नदी में तैरने पाऊं। हमें मालूम है तू दुख के साथ चेलों की ओर ताक रहा था, लेकिन आज दुख के साथ नहीं, खुशी के साथ हम लोगों की ओर ताकने पाए, जिससे कि हम एक जयवंत जीवन व्यतीत करते हुए हमारे परमेश्वर को पसंदीदा प्रसन्न करने वाला रहने पाए और बहुतों को तेरे सामने निष्कलंक और निर्दोष साबित भी करने पाए। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो परमेश्वर। सारे आदर जलाल महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में आत्मीय उन्नति हो गया है। इन वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें। विशेष सूचना, हमारे प्रतिदिन के कार्यक्रम सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रसारित किया जाता है। आज की रोटी, यदि अभी तक आप उस प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपा करके करें और बेल बटन दबाएं, और इस रीति से हम बहुतों के पास ये वचन पहुंचा पाएंगे। हमारे एक YouTube चैनल है AGM TV न्यू दिल्ली, और Facebook में भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं AGM TV के नाम पे, जो हमारा Facebook चैनल है उस पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप ये सारे काम नहीं करें तो करें, वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें, प्रभु को महिमा दे, हमारे प्रभु की आगमन के लिए तैयार रहे। ये सप्ताह परमेश्वर जीवित रहने के लिए हमें मौका देता है। एक जयवंत जीवन व्यतीत करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।